हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो इससे पहले हम लोगों ने कई टॉपिक किया है और आज का टॉपिक है पेशीय तंत्र। तो चलिए आइए देखते हैं पेशीय तंत्र से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी समय बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है। तो ए है एसिटिक एसिड के उत्पादन के कारण, बी है लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण, सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के कारण और डी है सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण। इसका बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशी है। तो इसका आंसर है ए कंकाल मांसपेशी, बी है कोमल मांसपेशी और सी है हृदय मांसपेशी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंकाल मांसपेशी, ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापता है, ए है मांसपेशी की थकान, बी है हड्डियों के बीच का इलेक्ट्रिक फेनोमिनन, सी है मांसपेशियों के बीच इलेक्ट्रिक फेनोमिनन और डी है टिश्यू की एफिशिएंसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांसपेशियों के बीच इलेक्ट्रिक फेनोमिनन। इसका थर्ड यानी सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पेशी तनाव या फिर टेटैनी नामक रोग होता है, यानी टेटैनी नामक रोग को पेशी तनाव रोग भी कहते हैं। तो यह रोग होता है, ए है शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम होने से, बी है शरीर में सोडियम का स्तर कम होने से, सी है शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से और डी है शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से। तीसरा है शरीर में कैल्शियम का स्तर अधिक होने से और डी है शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेशी तनाव यानी टेटैनी नामक रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से। शरीर में कैल्शियम का स्तर जब कम हो जाता है तो टेटैनी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोमायोग्राफी की पद्धति को किसका माप करने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला है मांसपेशी थकान, बी है मांसपेशी में उत्पन्न होने वाली वैद्युत घटना और सी है हड्डियों में उत्पन्न होने वाली वैद्युत घटना और डी है ऊतकों की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मांसपेशी में उत्पन्न होने वाली वैद्युत घटना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है, उदर आंत्र भित्ति डैश से बना होता है। ए है कंकालीय मांसपेशी, बी है धारीदार मांसपेशी, सी है मृदु मांसपेशी और डी है कार्डियक मांसपेशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मृदु मांसपेशियों से जो होता है उदर आंत्र भित्ति बना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है। ए है सहज क्रिया, बी है अकिंचन और सी है समन्वय। यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था सामान्यीकृत होना चाहिए था। लिख देते हैं सामान्यीकृत होना चाहिए था। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ए सहज क्रिया। इसमें ए सही हो जाएगा, सहज क्रिया इसका आंसर हो जाएगा। यानी पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना एक सहज क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेशियां किसके जमाव के कारण थक जाती हैं? ए है लैक्टिक अम्ल के कारण, बी है एसिटिक अम्ल और सी है साइट्रिक अम्ल और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पेशियां किसके जमाव के कारण थक जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियां थक जाती हैं।
10 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए है 12 जोड़े होते हैं, बी है 10 जोड़े होते हैं, सी है 14 जोड़े होते हैं और डी है 11 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़े होते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? ए है संधियों द्वारा, बी है ऊतक द्वारा और सी है कोशिकाओं द्वारा और डी है कंडराओं द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कंडराओं द्वारा। पेशियों के सिरे अस्थियों से कंडराओं द्वारा बंधे होते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं। ए है 100 से 200 होती हैं, बी है 50 से 100 होती हैं और सी है 200 से 300 होती हैं और डी है 500 से 600 होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, 500 से 600 होती हैं। डी वाला सही हो जाएगा, 500 से 600 शरीर की मांसपेशियां होती हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है? ए है पीत बिंदु के कारण, बी है रोडोप्सिन और सी है सीरियली मांसपेशी और डी है रेक्टल मांसपेशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरियली मांसपेशी। ताल में समायोजन की क्रिया सीरियली मांसपेशी द्वारा होती है। 14 नंबर का प्रश्न है, पेशियों के विकास के लिए संभव है। ए है प्रोटीन युक्त भोजन, बी है व्यायाम व विश्राम और सी है स्वच्छ वायु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेशियों के विकास के लिए संभव है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। पेशियों के विकास के लिए क्या संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। 15 नंबर का प्रश्न है, तंदु जिसे बैली भी कहते हैं क्या है? ए है यह एक प्रकार की संधि है, बी है यह एक प्रकार की मांसपेशी है और सी है यह एक प्रकार का मध्य भाग है और डी है यह पेशी का मूल स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंदु क्या है? यह एक प्रकार की मांसपेशी है, यह एक प्रकार का मध्य भाग है। क्या सही हो जाएगा इसमें? आप लोग बताइए, तंदु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का मध्य भाग है, ये सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? ए है हड्डी के द्वारा, बी है मांसपेशी के द्वारा और सी है जोड़ के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की गति संभव किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशी के द्वारा, बी वाला सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न, मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है। ए है ऑक्सीजन व लैक्टिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल, सी है कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल, डी है नाइट्रोजन और लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान होता है। तो आप लोगों को सबको पता होगा लैक्टिक अम्ल तो होता ही है, बाकी क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का जो है, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि मतलब कितने परसेंट से बनी होती हैं, कितने परसेंट भाग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 70%। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न है, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? तो मांसपेशियां कितने प्रतिशत होती हैं?
इसके पहले जो प्रश्न था मांसपेशियों के साथ साथ जल, प्रोटीन, वसा भी था और यहाँ पे केवल और केवल मांसपेशियाँ पूछी गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 50% मांसपेशियाँ शरीर के कुल भाग के लगभग 50% हैं। 20 नंबर का प्रश्न है जो आज का लास्ट प्रश्न है। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता कहलाती है। ए है पुट्टे, बी है मसलन टोन और सी है अल्ना टोन और डी है कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसल टोन। जो इसमें गलत हो गया है मसलन हो गया है, यहाँ पे लिख लीजिए मसल टोन। इसका सही आंसर है मसल टोन। मसल टोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान दे लीजिए, इसका सही आंसर है मसल टोन। बाकी आज का 20 प्रश्न की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।